इस बट जो का जो मामला ना जी जी वो जो हुआ गलत हुआ है। ठीक हम है। तो अफसोस कर सकते हैं। रहा मसला जो केस हमारे ऊपर डाला गया है वो ज़्यादती है। जाने वाला एक ही है पीछे, वो एक ही मास्टरमाइंड। एक ही किरदार है। उसके बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते। उसके भाई ने तो बयान दे दिया कि कमियाना साहब ने करवाया, ये कराया, वो कराया। तो मेरा भी सवाल बनता है जी जी कि अब बलाज का कत्ल भी तीफी को कमियाना साहब ने बोला था कि कर दो। मैं बेनकाब यार मैं करता हूँ ना, पुलिस पकड़े तो सही। मैं कह तो ना तीफी गोगी को पकड़ लें, तीफी गोगी को पकड़ लें। मैं दावे से कहता हूँ, खुदा गवाह है, तीफी पकड़ा जाए तो 5 मिनट लगेंगे। सबको छोड़ दें, तीफी को पकड़े, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है अमीर बलाज से। अमीर बलाज इस दुनिया से जाता है और पूरे लाहौर में कोहराम मच जाता है। जनाब अमीर बलाज जैसी खूबसूरत शख्सियत अब तक जो है इस फील्ड में नहीं आई। उसके बाद एहसन शाह का जाना और फिर चंद ही दिनों पहले जवेद भट्ट साहब, जो तीफ़ी भट्ट साहब के बहनोई हैं, उनका जाना। ये जनाब क्या चीज़ है, लाहौर में एकदम हो क्या गया है। अमीर बलाज जब इस दुनिया से जाते हैं तो इल्ज़ाम तीफ़ी भट्ट साहब पे लगता है। तीफ़ी भट्ट साहब कुरान के नीचे कसम खाते हैं जनाब, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। एहसन शाह की वालदा ये कह के चली जाती है कि मैं अपना केस अल्लाह की बारगाह में छोड़ती हूँ। और आज जब जवेद भट्ट साहब का कत्ल होता है, 4 शूटर करते हैं, तो उनमें FIR में कैसर भट्ट साहब, लखो डेडी वाला और अमीर फतेह का नाम नामजद होता है। कैसर भट्ट साहब की जाने से ये बयान आता है कि वो इसमें शामिल नहीं है। अमीर फतेह की जाने से ये वीडियो बयान आता है कि वो इसमें शामिल नहीं है। अगर ये चारों लोग एक दूसरे के केस में शामिल नहीं थे तो फिर केस में शामिल कौन है जनाब जो इन खानदानों में लड़ाई करवाना चाहता है। हमारे साथ बशू दादा साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे जनाब, इन्होंने सारी ज़िंदगी इन्हीं लोगों में गुजारी है, इनका तजर्बा क्या कहता है। और अमीर फतेह का जो वीडियो बयान आया है, उस वीडियो बयान में कितनी सदाकत है और अब इस खेल को किस तरफ ये मुड़ता हुआ देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दादा जान, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये जवेद भट्ट जो का जो मामला ना जी जी वो जो हुआ गलत हुआ है। हम ठीक तो है। अफसोस कर सकते हैं। रहा मसला जो केस हमारे ऊपर डाला गया है वो ज़्यादती है। क्योंकि फ़तेह का नाम पर्चे में आ गया है, कैसर भट्ट का आ गया है, उससे पहले मेरा नाम भी आ रहा था। ये 3-4 दफ़ा को उधर थाने में बैठ के दरख्वास्तें लिखी गई हैं और दरख्वास्तें तब्दील हुई हैं। आखिर में उन्होंने फ़तेह के ऊपर और जब उनको पता है कि मैं चल नहीं सकता तो उन्होंने मेरा नाम निकाल दिया, फ़तेह का और कैसर भट्ट का। अच्छा बच्चू दादा जान, क्या वजह जनाब कि क्या ये रंजिश है कोई कि जनाब जो नहीं, शूटर्स थे उनकी वालदा ने खुद कहा कि एक बाइक के पीछे मीर फतेह बैठा हुआ था, एक बाइक के पीछे कैसर भट्ट बैठा हुआ था। इतनी बड़ी बात कहना बहुत बड़ी बात है और FIR का हिस्सा बना वो। क्या आपको समझता है, आपको यकीन है कि जब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी हर बंदा क्लियर होगा? इंशाअल्लाह ताला फ़तेह भी क्लियर होगा और कैसर भी क्लियर होगा। क्यों कि मरने वाले की बीवी ने पहले खुद बोला उधर कि मैं किसी को नहीं पहचानती। उसके बाद जब उसको समझाया गया तो उसने फिर नाम ले लिया। अच्छा, आपके अंदाजे के मुताबिक किसने समझाया होगा? मैं देखिए ज़ाहिर है FIR उनका लिखवाना है, वो समझाने वाला एक ही है पीछे, वो एक ही मास्टरमाइंड। एक ही किरदार है। उसके बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते। जिस वक्त ये वाकया पेश आया, अमीर फतेह साहब कहाँ पर थे? क्योंकि कैसर भट्ट साहब का तो बयान है वो अपने डेरे में मौजूद थे, फैमिली के आप साथ बैठे हुए थे। मैं पुलिस के आला हुकाम से भी अपील करूँगा कि उनके घर में कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, वाह क्या वो बात। चेक कर लें कि फ़तेह उस वक्त कहाँ था। अमीर फतेह को ही फंसाने का मकसद क्यों था? अमीर मौसफ साहब भी थे, अमीर फतेह से कोई दुश्मनी थी या वो उन्हें मैंने पता बोला था ना, ये? पहले जो दरख्वास्त लिखी उसमें मौसफ का नाम था। पहले मौसफ साहब का नाम फ़तेह था। का नहीं था उसमें। फ़तेह और मौसफ का, कैसर का और मेरे सुनने में मेरा भी था उसमें। तो अब फिर आपके अंदाजे के मुताबिक, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ना अमीर फतेह साहब इसमें थे, ना अमीर मौसफ साहब थे, ना कैसर भट्ट साहब थे, तो फिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने जनाब ये ये तो कार्रवाई देखिए, डलवाई है? ये जब पुलिस पकड़ लेगी तो फिर पता चल जाएगा ये फायरिंग करने वाले कौन थे, कौन करवाने वाले। तीफी भट्ट साहब के भाई जो हैं अजहर भट्ट साहब, उन्होंने जनाब CCP लाहौर को कहा जनाब कि जनाब जो कमियाना साहब हैं उन्हीं का किरदार बीच में है, पुलिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही। तो आपको लगता है जनाब कि पुलिस को अपना काम अकलीदी किरदार करना चाहिए, जो मुजरिम है उसको सामने लाना चाहिए? देखें जी, उसके भाई ने तो बयान दे दिया कि कमियाना साहब ने करवाया, ये कराया, वो कराया। तो मेरा भी सवाल बनता है जी जी कि अब बलाज का कत्ल भी तीफी को कमियाना साहब ने बोला था कि कर दो। बलाज का क्या गुनाह था? उसको किसने कत्ल करवाया वो भी बताया जाए ना। देखो ना, अपना वो नाम लेके शोर डाल रहे हैं, जवेद भट्ट, ठीक है, कत्ल हुआ है, गलत हुआ है, ठीक है। वो बलाज का भी तो बताया ना, उसको कत्ल करवाने वाला कौन था वो तो सामने लाया जाए ना।
मैं पुलिस से बार बार दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा उसको सामने लाया जाए। यकीन करें आप, कई इंकशाफ होंगे। ये मामूली बात है, ये मामूली बात है, ये कत्ल मामूली है। बड़े बड़े चेहरे कई बेनकाब कई होंगे। इंकशाफ होंगे कि कितने कत्ल करवाए इसने। 1 दर्जन के करीब मैं आपको गिन के दे दूंगा, FIR में दे दूंगा, जिसमें इसका नाम है। नाम नामजद हैं लेकिन नाम कुछ नहीं है। हो सका। ये तो अच्छा बच्चू दादा जान, कहीं ये वजह तो नहीं है कि जब से अमीर बलाज साहब इस दुनिया से गए हैं अभी तक सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है कि जस्टिस फॉर अमीर बलाज, हर कोई अमीर बलाज साहब के लिए, कैसर भट्ट साहब के साथ, अमीर मौसफ के साथ, अमीर फतह के हक में आवाज़ उठा रहा है। कहीं ये लोगों का जहन जो है उसका रुझान बदलने के लिए कहीं ये काम तो नहीं किया गया देखिए जी, कि लोग इनके खिलाफ भी अब खड़े हों? ये अभी पब्लिक ही बोल रही है, लोग ही बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये खुद ही उन्होंने कोई, ये लोग कह रहे हैं, हम तो खामोश हैं। लोग कह रहे हैं कि खुद ही ना करवा दिया उसने। बहरहाल आपका एक बयान भी सर आया था जिसमें आपने कहा था कि आपने अमीर बलाज के जो भी कातिल हैं तो आपने उनकी डोरी अल्लाह के सुपुर्द छोड़ी हुई है और अल्लाह पर यकीन है कि इंशाल्लाह असल कातिल बेनकाब होंगे। इंशाल्लाह। तो अभी नहीं, मैं बेनकाब यार मैं करता हूँ ना, पुलिस पकड़े तो सही। मैं कह तो ना तीफी गोगी को पकड़ लें, तीफी गोगी को पकड़ लें। मैं दावे से कहता हूँ, खुदा गवाह है, तीफी पकड़ा जाए तो 5 मिनट लगेंगे। और कहाँ से शुरू होगा? असलम पांडा, असलम टांगे वाला, लम्मी वाला, वो पीची जो लक्ष्मी जो पीजी भट्ट हैं, ठीक है नहीं, ताहिर प्रिंस, किस किस के नाम है, और चौधरी अरशद मीर चौधरी उसका भाई, वो खुद कितने कत्लों के मैं नाम आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल सब में यही मतलब बसा। अच्छा बच्चू दादा जी, एक बात हो रहा है, अमीर बलाज साहब का इंतकाल फरवरी में होता है और जावेद भट्ट साहब तकरीबन 6-7 महीने बाद जो उन पर हमलावर और उन पर इल्ज़ाम लगा। क्या आपको लगता है कि 6 महीने का उन्होंने इंतज़ार किया था कोई ऐसी प्लानिंग सेट करने के लिए, या कुछ ऐसा रियलिटी बेस में भी हुआ है, या आप लोगों ने 6 महीने का इंतज़ार किया हो कुछ ऐसा? असल बात पता क्या है, उसका कारोबार कोई नहीं सिवाय यही सोचना कि किसको किस तरह नुकसान देना है, किसका पैसा लूटना है, किसकी जायदाद फ्लड करनी है। हम कारोबारी लोग हैं भाई, हम तो जब रात को कमाएं, सुबह कमाएंगे तो रात को खाएंगे ना। और सब आखिरी हमने अपने कारोबार में रहना है, उसने यही काम करना है। अच्छा दादा जान, आखिरी सवाल है, क्या वजह है कि भट्ट बरादरी ही आपस में एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है? अमीर बलाज साहब को देख लें, तीफी भट्ट साहब को देख लें, कोई और दूसरी फैमिली देख लें, क्या इस फैमिली के अंदर कोई चौथा बंदा है जो आपस में इनको लड़वाना चाह रहा है, या इनमें इत्तेफाक खत्म हो गया आपस में अब? पहली तो बात है, इससे हमारा लेना देना क्या है तीफी से, ये बताएं। कोई रिश्तेदारी, कोई जायदाद का झगड़ा? हम इसको जानते भी नहीं थे जब इसने हमारा बनोई कत्ल करवाया ना, इसको जानते भी नहीं थे। फिर इसने कत्ल करवाने के बाद हमारे से इजहार हमदर्दी किया। उसके कुछ ही महीने बाद जब इसने मेरे बड़े भाई के ऊपर हमला करवाया ना, जी, तो वहाँ से शूटर भाग कर जब गए, इनके तरफ असला उधर रखा है, वहाँ से इंकशाफ हो गया तो ये लोग पीछे हैं करवाने वाले ही हैं। सर आखिर में क्या पैगाम देंगे दादा जान आप? पैगाम मैंने क्या देना, मैंने पुलिस से यही अपील करनी है कि खुदारा 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 सबको छोड़ दें, तीफी को पकड़े, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ये जो लोग कस्में खाते हैं कुरान के नीचे, इन कस्मों पर यकीन करना चाहिए कि नहीं? ये देखें जी, इसने कुरान उठा के चौधरी अरशद मीर को कत्ल करवाया था, कुरान उठा के। ठीक है। मैंने कई चैनलों पे ये भी बोला है कि अगर तो वो ज़िंदा है, अतीक सिंधु इंस्पेक्टर, अभी वो DSP था, वो ज़िंदा है तो उसको सामने ले आए। जी नाज़रीन, आपने बच्चू दादा जान की गुफ्तगू सुनी, वो यही कह रहे हैं जनाब कि अगर आप वीडियो निकाल लें तो आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा कि अमीर फतेह उस वक्त कहाँ था और कैसर भट्ट साहब उस वक्त कहाँ थे। बहरहाल पुलिस को चाहिए कि ईमानदारी से अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, अगर वो ईमानदारी से करेंगी जो भी है तो असल मुजरम कैफरे किरदार तक लाजमी पहुँच जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।